आप लोग का क्या हाल चाल है। मैथ पीएम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया लेसन आयतन जो कि इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम पढ़ेंगे। आयतन में का टाइप वन घनाभ पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग घनाभ को अच्छी से समझेंगे और उसमें कौन कौन से फार्मूला होता है उसको समझेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चनों को लगाएंगे। पहले तो घनाभ किसे कहते हैं। छः आयतकार। आयतकार का मतलब कहने का मतलब होता है, आयत का मतलब होता है कि अगर इधर लंबाई बराबर है तो उधर भी लंबाई बराबर होनी चाहिए, इधर चौड़ाई बराबर है तो इधर भी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो जो छः आयतकार हो वो एक दूसरे से आपस में मिले हो उसे ही हम लोग घनाभ कहते हैं। और घनाभ में सबसे बड़ी समस्या है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। एक होता है कि रट्टा विद्या, जैसे मान लीजिए आप रट लिए और पेपर में आया लगा दी। एक होता है समझना, उसको इमेजिन करना कि ये चीज़ कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो पहले तो हम सोचेंगे कि आपको समझा के लगाया जाए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर रटना ही ज़रूरी है। फिर आइए समझते हैं कि क्षेत्रफल और आयतन में फ़र्क क्या है। देखिए, जब किसी हम दीवार को या किसी घनाभ को या वर्ग को या गोले को, जब किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकलता है तो उसमें मान लीजिए एक दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या पूछेगा। एक तो आपसे कह देगा डायरेक्ट कि क्षेत्रफल निकालिए, दूसरा कहेगा कि उस पर पेंट लगवाना है। तो पेंट लगवाना का मतलब समझ लीजिए जाइएगा कि उसका क्षेत्रफल से निकालना है, या कहेगा चादर बिछवाना है, या कहेगा उस पर टाइल्स लगवाना है, या तो कहेगा कि वो रंगोली बनाना है। तो ये अगर पेपर में आता है तो आपको समझ जाना है कि ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस, सिर्फ ऊपर ऊपर का भाग। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, पेपर हमारा क्या है, क्षेत्रफल पे है, क्षेत्रफल पे हम लोग लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर कोई खेत है आपका, तो खेत क्या है, एक क्षेत्रफल है जो हम लोग बोते हैं उस पर, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से काम रहता है। ठीक है। अब आयतन का मतलब क्या होता है। आयतन कब आपको निकालना है, एक तो कहेगा कि आयतन निकालिए तो डायरेक्ट आप समझ जाइएगा कि आयतन निकालना है, और दूसरा कहेगा कि उसमें पानी भरना है, या तो कहेगा कि मिट्टी खोदना है या तो उसमें मिट्टी भरना है। तो आपको समझ जाना है कि आयतन से मतलब है। ये देखिए एक घनाभ है, घनाभ में इसमें अगर पानी आप डाल सकते हैं, पानी इसमें रुक सकता है तो वो हमारा आयतन है। लेकिन अगर पानी नहीं रुक सकता है तो वो हमारा क्षेत्रफल है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन मान लीजिए घनाभ किसके आकार के हैं, आप जो एक रूम में रहते हैं वही रूम का आकार का है ये घना। ये आपका फर्श हो गया है, ये ऊपर आपका छत हो गया है, ये आपकी चारों दीवारें हैं। भले इसमें दरवाज़ा खिड़की नहीं मैंने लगाया है, लेकिन आपको समझिए, इमेजिन करिए कि ये मेरा रूम है, ये छत है, ये नहीं सॉरी ये फर्श है, ये छत है, ये चारों दीवारें हैं। ठीक है। अब आता है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल जब कहेगा कि कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मान लीजिए आपका जो चारों कमरा है, चारों कमरे पे आपका पेंट लगवाना है, तो बस चारों कमरों पे पेंट लगवाना है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कमरों की चारों दीवारों पे आप कुछ भी लगवाते हैं तो उस पर क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है। कमरे के छत जो दीवार है उस पर पानी तो रुकेगा नहीं कि आप आयतन निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको समझ लेना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यही पृष्ठीय कर देता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृष्ठ निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। जब उसमें कहेगा पृष्ठीय तो इसका मतलब समझ जाना है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, कमरे की चारों दीवारें आ जाती हैं उसमें, फिर छत का क्षेत्रफल आ जाता है, फर्श का भी क्षेत्रफल आ जाता है। उसे हम इन छत, फर्श और चारों दीवारों को मिला के जो क्षेत्रफल बनता है उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मान लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने बताया था सिर्फ कमरे की चारों दीवारें, और संपूर्ण का मतलब होता है ये जो छत है और नीचे जो ये आपका फर्श है, इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर मिला लें तो उसी को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। और इसमें अगर पानी भरना हो तो क्या कहते हैं, उसको आयतन कहते हैं। अब आइए कि मान लीजिए क्षेत्र आयतन निकालना है तो कौन फार्मूला लगेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फार्मूला लगेगा, अब पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्या निकालना है। यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लंबाई कहते हैं, ये जो चौड़ाई कहते हैं, और जो ये ऊंचा ऊंचा है इसे ऊंचाई कहते हैं। और इसमें विकर्ण क्या होगा, विकर्ण इस कोने से लगा के इस कोने तक ऐसे जो नीली रेखा रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। कभी कभी आप बचपन में देखे होंगे ज्योमेट्री जब आप खरीदते हैं
तो जब आप पेंसिल खरीदते थे तो वो क्या होता है, ज्योमेट्री से बड़ी रहती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको तिरछा रखते थे, ऐसे रखते थे, इस तरह रखते थे ना, तब वो आ जाता। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग आयतन, अब फार्मूला के बारे में जानेंगे। जब घनाभ का आयतन निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देना है। बात समझ में आ रहा है। एक घनाभ हम बना दें, आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। वैसे तो पिछली वाली वो पीछे हम लोग बना ही थे, ये देखिए, ये आपका घनाभ हो गया। ठीक, इसे हम लोग लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं और इसे ऊंचाई कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आयतन निकालना है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को गुणा कर देंगे, आपका आयतन निकल जाएगा। और जब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, टू इसमें फार्मूले में है, ब्रैकेट में है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो टू ब्रैकेट में एक बार लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करेंगे, फिर प्लस लंबाई को ऊंचाई से गुणा करेंगे। ठीक है, एक एक बार पारी पारा गुणा करेंगे। और इसी तरह मान लीजिए वो पेंसिल वाला मैंने बताया, अगर आपको विकर्ण निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, लंबाई का स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे प्लस और ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे प्लस, ये हमारा क्या निकल के आएगा, विकर्ण निकल के आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर 8 मीटर है, तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कर आयतन आपको बताना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। कर है कमरे की जो लंबाई है 12, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 8, तो हमको आयतन निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन के लिए हमने फार्मूला बताया था कि लंबाई को चौड़ाई से और चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करना है, मतलब तीनों को गुणा कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 12 है 96 और ये 0 है तो 0 है। तो इतना पहले हम लोग क्या लिखते थे, वर्ग लिखते थे, लेकिन अब क्या लेकिन अब वर्ग नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे घन मीटर। ठीक है, जब क्षेत्रफल की बात रहेगा तो हम लिखेंगे क्या, वर्ग। लेकिन जब अब आयतन की बात दे देगा तो हमको लिखना है घन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दे देता है 960 घन मीटर, फिर देगा 960 वर्ग मीटर, आपको उसमें से चूज करना है। तो आपको अगर समझ में नहीं है कि मान लीजिए आंसर भी आपका आ गया लेकिन वर्ग और घन में समझ में नहीं आएगा, तो आप घन पे नहीं वर्ग पे भी टिक मार सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन वहाँ 50% चांस हो सकता है आपका गलत होने का। तो हमने सीखा कि क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग में लिखते हैं और आयतन को हम लोग घन में लिखते हैं। बाकी अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेमी लिख देंगे, मीटर में दिया है तो मीटर लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें मीटर में दिया था तो हमने मीटर लिख दिया। ठीक, अब आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 12 प्लस चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 8, हमने रख दिया। अब हल करेंगे 2 12 10 कितना होता है 22 गुणे 8। ठीक, अब 2 से गुणा करेंगे 22 दूना 44 गुणे 8। अब 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32 का 2 बचा 3, 8 चौक 32 और 3 35। ये किस में आएगा, वर्ग में आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। देखिए क्षेत्रफल लिखा है, वर्ग मीटर में आएगा। 352 वर्ग मीटर हमारा आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर ऊंचा है, तो इसमें कह रहा है बड़ी से बड़ी रखे जाने वाली छड़ ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था कि एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में जब पेंसिल बड़ी हो जाती है तो उसको कैसे रखते हैं। ये मान लीजिए ज्योमेट्री है, मैं पिछली वाले इसी में बता चुका हूँ कि ये विकर्ण रूप में रखी जाती है। क्या रखी जाती है, विकर्ण रूप में रखी जाती है। तो विकर्ण हमको इसको निकालना है तो वो छड़ की हमको लंबाई आ जाएगी। अब विकर्ण निकालने के लिए हमने इसी वीडियो में बता दिया है फार्मूला। क्या करेंगे, लंबाई का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर, फिर चौड़ाई का होल स्क्वायर, फिर ऊंचाई का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक, 15 15 यम होता है 225, 12 12 यम होता है 144, 9 9 होता है 81। अब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 450। अंडर रूट में जब अंडर रूट हटाएंगे तो 15 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है 15 अंडर रूट
मीटर रखे जाने वाली छड़ की लंबाई आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट से कैसे निकालते हैं वो मैंने वर्गमूल या घातक युगकर्णी में पूरा विस्तार से बताया है। आप जाके घातक युगकर्णी वाला वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। कह रहा है एक खुली टंकी है जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, और ये ऊपर से खुली है, बाकी चारों ओर से पैक है और नीचे से भी पैक है। एक चादर से इसको बनाया जाता है जो कि चादर की लंबाई है 2 मीटर चौड़ी। अगर कहें तो ऐसे है 2 मीटर चौड़ी है, लेकिन लंबी कितनी है वो हमको पता नहीं, वही ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें किसका किसका चादर से क्या क्या बना है। ये चारों दीवारें बनी होंगी। चादर से क्या बना है, चारों दीवार बना है, 1 2 3 4, और नीचे का फर्श बना होगा चादर से। ऊपर खुला है तो ऊपर ऊंचाई छत की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर खुला है। तो हम क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और फर्श का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श क्या है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आइए इन पे मान रख के हम चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो 2 लंबाई है 18, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 6, गुणे का निशान है। और फिर उसके बाद फर्श का क्षेत्रफल है, लंबाई है 18, चौड़ाई है 10। अब 18 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 और ये 6, 18 और 10 से गुणा करेंगे 180, 6 दूनी 12, 12 8 96, अब 12 दूना 24 और 9 33 और 180। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 0 जोड़ेंगे 6 और 8 3 8 और 3 11 का 1 और 3 1 4 1 5। इतना वर्ग मीटर चादर का क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि 2 मीटर आयत जो चादर है एक आयतनुमा है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई हमको पता नहीं। तो चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमको पता करना है, चौड़ाई कितना दिया है 2, और चादर का कुल क्षेत्रफल कितना है 516 दिया है। तो लंबाई को यहीं पे रख लेंगे और 2 को नीचे भेजेंगे, 2 दूना 4 1 इधर आया, 2 5 10 2 8 16। तो इतना मीटर लंबा होगा क्या, चादर की लंबाई। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार चादर की लंबाई 40 सेमी तथा चौड़ाई 30 सेमी है। चादर के चारों कोनों से 5 सेमी माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर से चादर से खुली संदूक बनाई, तो संदूक का आयतन कितना है। ये एक चादर है जिसकी लंबाई 40 सेमी है और चौड़ाई 30 सेमी है। ये और उसके बाद इस चारों कोनों पे, जैसे मान लीजिए इस चादर है, ये आपका चादर है, इसके चारों कोनों पे 5 सेमी का वर्ग काटा गया है। ऐसे बात समझ में आ रहा है। फिर इस चादर को काट के ये निकाल दिया गया। अब जैसे कटा हुआ शेप कैसे हो जाएगा, जैसे आप शादी ब्याह में कभी मिठाई उठाई पैक किए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसका शेप कैसे रहता है, इस तरह रहता है। ये चारों कोनों पे हमने उसका ये जो कटा हिस्सा निकाल दिया है वर्गनुमा 5-5 मीटर का। अब इसको अगर हम उठाएंगे, इसको मतलब ऐसे, ये वाला जो कोना है, ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, इसको ऐसे उठाएंगे चारों तरफ से, वो कैसा आकार ले लेगा देखिएगा फिर से। ये ऐसे ही तो बन जाएगा। ये जो उठेगा, मान लीजिए यहाँ था तो ऐसे इधर उठ के खड़ा हो गया, इधर से इधर खड़ा हो गया, इधर का इधर खड़ा हो गया, इधर का उधर खड़ा हो गया। ये अब क्या बन गया, घनाभ बन गया। ठीक, अब संदूक का आयतन निकालिए, घनाभ का आयतन निकालिए, बात बराबर है। अब हम पता करते हैं कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से लगा के यहाँ तक ये कितना था, 40 था, यहाँ से लगा के यहाँ तक 40 था, 5 इधर काट के निकल गया, 5 इधर कट के निकल गया, तो बीच में कितना बचा, 30 तो बचा।
अब इधर अगर यहाँ से लगा के यहाँ तक देखा जाए तो 30 है, 5 इधर कट के निकल गया, 5 इधर कट के निकल गया, तो बचा बीच में क्या, 20 बचा। तो इसके कहने का मतलब जो ये हिस्सा है, ये जो यहाँ से लगा के यहाँ तक है ये 30 है, और यहाँ से लगा के जो यहाँ तक है 20 है। अगर इसमें कहे तो ये 30 है और ये 20 है। बात समझ में आ रहा है। और जो कटा है ये 5 है, और इसको खड़ा कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये ऊंचाई क्या है, 5 है। तो हमारा लंबाई निकला 30, चौड़ाई निकला 20, ऊंचाई निकला 5। तो अब हम इसको हल कर लेंगे। लंबाई है 30, चौड़ाई है 20, ऊंचाई है 5। अब गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 1 2 2 जीरो था, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब ये क्या हो गया, घन सेमी हो गया। 3000 घन सेमी उस संदूक का आयतन निकला। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेमी हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी विमाएं है 2:3:4 अनुपात है। और जब मैंने बताया था कि अनुपात वाले चैप्टर में कि जब ये अनुपात में रहता है तो इसमें क्या नहीं रहता है, तो ये अनुपात में हो जाता है। इसमें मौसो गायब हो जाता है या मौसो निकाल दिया जाता है तो ये अनुपात में हो जाता है। तो मौसो को हम मानते हैं x, इससे गुणा करते हैं, ये 2x, ये 3x, ये 4x हो जाएगा। अब ये अनुपात में नहीं है तो हम यहाँ रखते हैं 2x, 3x, 4x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आयतन दिया है 3000 घन सेमी, तो 3000 घन सेमी दिया है तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ 3000 घन सेमी लिख लेते हैं। आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 2x, चौड़ाई है 3x और ऊंचाई है 4x। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकलेगा और यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, आइए तो हल करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 500 आया। फिर 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। x कितना है, 3 बार है तो 3 हो जाएगा। x पे 3, x पे 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हट गया तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 3 जोड़ा बना के एक बाहर निकालना है। 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको तोड़ दिए तो इसमें से 3 जोड़ा बना 5 का तो एक बाहर हो गया। तो x बराबर क्या है, 5 आया। तो ये हो गया 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। अब पूछ रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई 10 गुणे 15, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई 15 गुणे 20, फिर चौड़ाई लंबाई इंटू ऊंचाई, ये हो गया। अब इसको हल करना है तो 2 10 का 15 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150। अब 15 का 2 बार में 15 दूना 30, 1 जीरो तो 1 जीरो बढ़ा दिए। अब 20 का करेंगे 10 बार में तो हो गया 200। ठीक, अब 200 300 को जोड़ेंगे 500, अब 500 और 150 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 650, और इधर 2 था तो 2 रख दिए। अब गुणा करते हैं, 2 जीरो ही हम 0, 2 पंचे 10 का 0, 2 छंग 12 1 13। तो 1300 वर्ग सेमी आया उसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां कि 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई दोगुनी और चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। कर एक गोदाम है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है तो 800 बोरी उसमें रखी जाती है। लेकिन अगर लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए और चौड़ाई को 1.5 गुनी कर दी जाए तो कितनी बोरी रखी जाएगी। तो आइए हम लोग करते हैं, लंबाई को 2 गुनी कर देंगे तो 20 का हो जाएगा 40, और चौड़ाई को 1.5 गुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और ऊंचाई में अपरिवर्तित कर दी जाए, मतलब ऊंचाई को कोई परिवर्तन न की जाए तो ऊंचाई हमारी उतनी है। तो आप एक कार समय में देखे होंगे कि जो लोग इतने मजदूर, इतना खाना, इतना काम कर रहे हैं, बस हम ये वाला सवाल उसी वाले फार्मूले पे लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 12 8 का गुणा करेंगे, 20 12 8 का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब तीनों का गुणा करके उसका आयतन निकालें। और कितना काम हो रहा है, 800 बोरी। काम को हमेशा क्या करते हैं, नीचे रखते थे काम समय में। ठीक है, इसी तरह इसको गुणा करेंगे, मतलब आयतन निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कितनी बोरी रखी जा सकती है, हमारा काम है तो इसको नीचे रखेंगे, हमको पता नहीं है। तो आइए अब इसको काट के हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 8 से 8 कटा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो गया।
छः त्रिक 18, 6 दूनी 12 हो गया, 2 एक कम 2 और 2 से काटे इसको तो 20 हो गया। अब गुणा करेंगे, बोरी आपका नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा, ये होगा 20 तिहाई 60, इधर 8 है तो 8 से गुणा, और ये 5 नीचे है तो इधर आके गुणा हो जाएगा। ठीक, 60, 8 का 5 से करेंगे, 8 पंचे 40, और 6 चौक 24, और ये 00 है, 00 रखेंगे। तो कितनी बोरी रखी जा सकती है? 2400 बोरियाँ इस नए गोदाम में रखी जा सकती हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद लग रहा हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि हाँ लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर क्या मतलब है यूट्यूब पे इतना समय देने से हमको? तो फिर मैं दूसरा काम देखूँगा। धन्यवाद, लेकिन बताइएगा ज़रूर।